हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आखिर आपको आरपीएफ 2024 के अंदर अपना सिलेक्शन है उसको पूरी सुनिश्चित करें और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। और इस तरह की रणनीति अपन इसमें बनाएंगे। तो रणनीति के अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आप बात करने वाले हैं आप सभी के साथ कि किस प्रकार से आप देखेंगे इतने कॉम्पिटिशन में। आपने कल मैंने जो आपको वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपने देखा था ठीक है कितना कंपटीशन 60 लाख के आसपास पिछली बार रहा था। तो 60 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर 60 लाख कंपटीशन इस बार भी रहता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, ये सब इसमें बातें करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बेरोज़गारी है वो बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि बेरोज़गारी घट रही है। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है लगातार। इसकी प्रयास आपको भी पता है कि बहुत गवर्नमेंट ने करे भी है बेरोज़गार को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसा लगता नहीं कि कहीं बेरोज़गारी में कमी आ रखी है। तो इस पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। लाइक नहीं किया तो अभी सभी आप लाइक कर दें। कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को जरूर आप दबा लें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका सिलेबस आप सभी को पता है 120 नंबर की यहाँ पर पूरी आपकी कहानी होने वाली है। इस 20 के अंदर आप देखेंगे 50 की आपकी जीके का कहानी यहाँ पर चलेगी। इसके अंदर इस 50 के अंदर आप जीके की कहानी के बाद आप बचा जो आपका मैटर है उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका स्कोर रहने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। तो 35 नंबर की यहाँ पर आपकी रीजनिंग होगी। और अगर बात करें मैथ की तो गणित का यहाँ पर जो वेटेज रहने वाला है वो भी यहाँ पर 35 नंबर का ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 35 और 35 70 और 50 लगाएंगे तो 120 की यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यानी कि 120 नंबर में से आपको जो मेरिट है वो लानी है अगर आप कांस्टेबल या एसआई बनना चाहते हैं या फिर आपका इस बार का सपना है। तो आप ऐसा क्या करें कि इस बार जो मैक्सिमम स्कोर है आपका वो इस बार हो जाए। यानी कि जो आपका 35 नंबर का रीजनिंग है, 35 नंबर की जो मैथमेटिक्स है और 50 नंबर का आपका जो यहाँ पर है जीके का स्कोर। अधिक से अधिक आप किस में स्कोर कर सकते हैं उसकी भी यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो स्कोर आपका होता है, सबसे अधिक स्कोर वो होना चाहिए मैथ प्लस रीजनिंग। यानी कि 70 नंबर की ये आपकी पूरी की पूरी रणनीति है। और बचा इसके बाद जीके का। तो इस जीके में भी आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर भी 50 नंबर है। अब इसमें से आपको ये दिमाग में रखकर चलना है कि कौन से जो पार्ट है उसमें मैं अधिक से अधिक स्कोर कर सकता हूँ, या 50 वाले में से या 70 वाले में से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका स्कोर है ना, ये कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बहुत मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ, लेकिन 60 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। अब 60 से लेकर आप जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है। इसलिए बता रहा हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हालांकि ये जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ज़्यादा भी, मैं आपको बताऊँ, कम भी रह जाए आपके लिए। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो कि आपके सभी जोन के लिए एक एवरेज होगा। क्योंकि कोई कोई जोन में ये 60 जो आपके 70 में से 60 नंबर आएगा उस पर नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। अगर इसकी बात करूँ तो 50 में से आपके 30 अगर स्कोर आप इसमें भी कर पाते हैं, जो कि आपको करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई। अगर नहीं तो फिर आप सपना छोड़ दोगे आरपीएफ में मुझे सिलेक्शन लेना है। आज अपन बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, जो कि आरपीएफ और आरपीएफ एसएफ के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आप देखें प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट को आपको तीनों के तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि जो कि रीजनिंग और मैथ, इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें आप देखेंगे पूरी विषय सूची है। तो इसके अंदर आपको पुराने पेपर 2019 के भी आपको पूरे मिल जाएंगे। 15, 14, 13 के सारे यहाँ पर। और इसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट हैं जो आप इसको दे सकते हैं। ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल सॉल्व पेपर है, जो भी आपको यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी किस प्रकार से यहाँ पर आपका जो लेवल रहता है, पेपर का पैटर्न रहता है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चक्षु पब्लिकेशन पे आपको जो रेलवे रीजनिंग की, रेलवे मैथ्स की, रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक आपको मिल जाएगी, जो आपको यहाँ पर खरीद सकते हैं। आपको खरीदने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिलेगी वहाँ से। अगर आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो 30 और 60 ये 90 का स्कोर जो आपका होगा, इस 90 के स्कोर में आपको क्या होगा कि 90 एक ऐसा स्कोर हो जाएगा जो जनरल की कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि ये आपके हर जोन में सेफ होगा। ये जो आपको मैं 90 का स्कोर बता रहा हूँ ये वो स्कोर होगा जो आपको किसी किसी जोन में सेफ होगा और किसी जोन में ये कम पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि आपने देखा था पिछली बार डी वाले जोन की हालत जो रही थी, यानी कि 120 में से 120 ओबीसी की गई कट ऑफ लगी थी और 117 पॉइंट कुछ शायद 5 कुछ ऐसा जो आपका था वो ओबीसी की थी। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे होता नहीं था। बाकी अभी ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा तो वो भी इस बार कोई अपनी कसर नहीं छोड़ेगा। कट ऑफ उसकी भी काम में अच्छी सारी लगने वाली है। तो जो आपका ये सबसे बेस्ट स्कोर है बच्चे वो आपको करना है। ये यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्कोर आपका है 65 प्लस स्कोर आप बना पाओगे और 30 प्लस अगर यहाँ पर बना पाओगे तो ये आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा।
जो कि 95 स्कोर अगर आपका होता है तो नॉर्मलाइजेशन में कहीं न कहीं आपके स्कोर 5 से 10 नंबर बढ़ते हैं, जो कि पिछली बार हुआ है ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर कहीं न कहीं 100 से प्लस भी जा सकता है अगर आपके टफ वो में रहा तो। हालाँकि जो हालत पिछली बार रही है उसको देखकर अगर आप बात करें तो भाई ये भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि सामने अगर आप देखोगे यार 120 कट ऑफ गई है, तो फिर 95 कितना होगा, 70 में 70 कर लो, यहाँ 50 में से 50 यहाँ कर लो। लेकिन ये मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो कट ऑफ आपकी लगी थी पिछली बार 120 ओबीसी की डी वाले ज़ोन से, उसमें क्या हुआ था कि नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर बढ़े थे काफ़ी ज़्यादा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में अगर 10 से 15 नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो 10 से 15 नंबर बढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस बंदे के 110 नंबर थे वो 120 हो गए, और जिसके 105 नंबर थे उसके भी 120 हो गए। तो ये जो स्कोर था वो 120 नहीं था, वो जो आपका था वो कहीं न कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसको बढ़ा था। और पेपर का भी हो सकता है थोड़ा लीक वगैरह हुआ हो, तो उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है इसमें। तो इस बार आपका होगा कि आपको ऐसा नहीं कि आप डी ज़ोन में ही फॉर्म अप्लाई करें, बचे अगर मेरा तो आपको सजेशन यही होगा कि फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो तो डी वाले ज़ोन से ना भरें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार भी रहेगी, जो कि हमेशा से रही है। तो आप इसको बिल्कुल वो करके चलें। अगर आप बात करना चाहें तो किस प्रकार से आपको मैं तैयारी के लिए बता ही चुका हूँ बुक, उससे आप बहुत अपनी तैयारी है उसको आप पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जिसको अगर सिलेक्शन लेना है 100% अपने आप को सिलेक्शन करना है, तो भाई मेहनत भी आपको 100% ही करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर 3 घंटा सॉरी 1/3 है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कैसे इसमें अपने जो टाइम है, कितना टाइम आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा, कितने घंटे तक आप पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड देखो, इसका आंसर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर भी आपको कुछ यूनिक मिलना चाहिए। यानी कि एक आंसर आज तक कोई इसका कोई एक आंसर है ही नहीं, कोई भाई इसका इतना आंसर हो जाए कि 10 घंटे पढ़ने से नौकरी लग जाएगी, या 5 घंटे से पढ़ने नौकरी लग जाएगी, या फिर 15 घंटे से। क्योंकि इसका कोई जवाब तो है नहीं, मतलब कोई ऑथेंटिक जवाब ही नहीं है कि आप इसको दे सकते हो। अब आप मान के चलो कि 10 घंटे पढ़ने वाले जॉब लग जाते हैं, कई रहते हैं जो ऐसे हैं जो लगते भी नहीं है। कुछ बच्चे 5 घंटे भी पढ़ के लगने वाले होते हैं, कुछ 15 घंटे पढ़ के भी लगते हैं और कुछ उसमें नहीं भी लगते हैं। तो घंटों वाली बात तो आप दिमाग से ही निकाल दो। मेरे हिसाब से अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, तो एक चीज़ को याद रखो कि जितना ज़्यादा हो सकता है ना, मतलब कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़ो। मेरे हिसाब से तो यही होता है कि जितना आप अपने आप को टाइम दे सकते हो ना, वो दो। जितना टाइम आप ज़्यादा दोगे तो आपके सिलेक्शन के जो आसार है वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप सिलेक्शन के जितना नज़दीक जाना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा है जो अपने टाइम को दो, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी हो जाए। तो इसका यही होता है कि लाइब्रेरी में पढ़ो या रूम पे पढ़ो, जहाँ पे भी पढ़ो, लेकिन आप ये है कि अपनी जो मेहनत है उसको पूरी तरह से करते रहो। तो इसलिए है। तो अगर आपको बुक का साथी बनना है तो बुक का साथी बन जाओ, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ लो, पीडीएफ पढ़ना है तो पीडीएफ पढ़ लो, नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स पढ़ लो, जो भी पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। इसलिए आपका सिलेक्शन सोर्स तभी होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। अब एसआई हो या फिर कांस्टेबल हो, चाहे आप कुछ भी मान के चलो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। इस टाइम की जो कंपटीशन की हालत है वो आपको देख कर भी पता चल ही रहा होगा। तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें करें आप सभी बच्चे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें, और बेल आइकन को दबाकर कोई डाउट रहता तो आप एक प्यारा सा कमेंट सभी बच्चे जय हिंद जय भारत का कर दो, ताकि मुझे लगे कि आप सभी बच्चे एक्टिव हैं और अपने जो टारगेट अपना गोल है उसके प्रति पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बच्चे मिलते हैं सभी नई अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।